दोस्तों, एक था बादशाह। उसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। हर दूसरे तीसरे दिन अपने अमीरों और वजीरों के साथ आसपास के जंगलों में चला जाता था और हर नूह और दूसरे जंगली जानवरों का शिकार खेला करता था। उस बादशाह को घोड़े पालने का भी बहुत शौक था। जहाँ कहीं भी कोई चालाक और प्रतिलाक घोड़ा उसे नजर आ जाता था तो झट से उसके मालिक से सौदा तय कर लेता और उसे मुंह मांगी कीमत देकर घोड़ा खरीद लेता। एक दिन करना खुदा का क्या हुआ कि उस बादशाह के दरबार में अरब के एक मुल्क से घोड़ों का एक सौदागर आया। झुकर आधा बजा लाया और अर्ज की, हुजूर आलम, अपना गुलाम एक घोड़ा लाया है, आप उसे देखकर जरूर खुश हो जाएंगे। ऐसा फुर्तीला घोड़ा के पल भर को उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते। आंख के इशारे पर हवा से बातें करने लगता है। लेकिन हुजूर, उस घोड़े में एक नुक्स भी है। ये मिजाज का बहुत कड़वा भी है, भटकता बहुत ज्यादा है, किसी को भी अपने पास आसानी से भटक में नहीं देता। हर वक्त दो लतियां जलाया करता है, हतान के वो अपने साए से भी भटक जाता है। अगर हुजूर उस घोड़े को देखना पसंद फरमाए तो गुलाम हाजिर कर सकता है। बादशाह ने अरब के सौदागर से घोड़े की तारीफ सुनी और हंस करके कहा कि मियां सौदागर, तुम बेफिक्र हो जाओ, अपना घोड़ा लेकर आओ। हमने यहाँ बड़े बड़े टेढ़े घोड़ों को सीधा कर डाला है। दूसरे दिन अरब सौदागर घोड़ा लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। घोड़े को देखकर बादशाह की बात से खुल गई। ऐसा खूबसूरत और फुर्तीला घोड़ा बादशाह ने अपनी उम्र में पहले कभी नहीं देखा था। बादशाह ने खुश होकर सौदागर को इनाम से मालामाल कर दिया और घोड़ा अपने मुलाजिम के हवाले करते हुए कहा कि इस घोड़े को शाही इस्तबल में ले जाओ और इसके लिए चारे का इंतजाम करो। कल हम इस घोड़े पर सवारी करेंगे और अपने अमीरों और वजीरों के साथ शिकार खेलने के लिए जाएं। दूसरे दिन सुबह सवेरे प्रोग्राम के मुताबिक बादशाह अपने नए घोड़े पर सवार होकर अमीरों और वजीरों और अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए रवाना हो गया। कुछ देर तो खैर खैरियत से गुजर गई, लेकिन बादशाह एक शेर का शिकार कर रहा था तो एकदम शेर बादशाह की तरफ झुकता। शेर के झपटने से बादशाह का अरबी घोड़ा अचानक भड़क उठा और बादशाह को जमीन पर पटक कर सरपट एक तरफ को भाग खड़ा हुआ। जब बादशाह के सिपाही उसकी मदद को पहुंचे, शेर ने बादशाह पर हमला कर दिया था और अपने तेज दांतों से उसकी बाईं टांग बुरी तरह से चबा डाले। बादशाह के साथ ही उसे उठाकर महल में लाए और फौरन शाही हकीमों और वेदों को बुलाया गया। हकीमों और वेदों ने इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोशिश उठा न रखी, लेकिन बादशाह की टांग शेर ने बुरी तरह से कुचल डाली थी कि वो अच्छी ना हो पाई और आखिर सब हकीमों और वेदों ने यही फैसला किया कि बादशाह की जान इसी सूरत में बच सकती है कि उसकी टांग काट दी जाए। चुनिचे हकीमों और वेदों ने एक ऑपरेशन करके बादशाह सलामत की टांग काट डाली। थोड़े ही दिनों के अंदर टांग का जख्म भर गया और बादशाह बिल्कुल सेहतयाब हो गया। लेकिन एक टांग कट जाने का बादशाह को बहुत ही ज्यादा सदमा पहुंचा। अब वो हर वक्त उदास और गमगीन रहने लगा। अब उसने शिकार पर जाना भी छोड़ दिया था। हर वक्त मसहरी पर खामोश पड़ा रहता था। इस बादशाह की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी भी थी। उसका नाम महजबीन था। 3 मिनट 40 सेकंड ये अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी। उसका दिल बहलाने के लिए घंटों उसकी मसहरी के पास बैठी रहती और सितार बजा बजा कर अपनी मीठी और सुरीली आवाज से उसको प्यारे प्यारे गीत सुनाया करती थी। लेकिन उसका गम किसी तरह दूर ना होता था। बादशाह के महल से दूर एक पहाड़ी थी। उस पर एक बूढ़ा रहता था जो बहुत अक्लमंद और दाना इंसान था। दूर दूर से लोग उसके पास आते थे और अपनी मुसीबतें बयान किया करते थे और ये दाना आदमी उन सबको बहुत मुफीद मशवरे देकर उनकी जरूरतें पूरी किया करता था। एक दिन बादशाह के वजीर दोनों ने आपस में बैठकर सलाह मशविरा किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि उस बुढ़े को बुलाना चाहिए। शायद यह बादशाह का गम दूर कर सके।
जब बुढ़ा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे इज्जत से अपने पास बिठाया और कहा कि बड़े मियाँ, तुम मेरे मुल्क में सबसे ज्यादा दाना हो और अक्लमंद आदमी हो। अगर तुम किसी तरह मेरा गम दूर कर दो तो मैं तुमको अपनी आंधी सल्तनत दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी तुमसे कर दूंगा। बुड्ढे ने मुस्कुराकर बादशाह से कहा कि हुजूर, मैं पहाड़ी पर एक छोटी सी कुटिया में रहता हूँ, तक तो ताज लेकर क्या करूँगा। मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 80 बरस के करीब हो चुकी है और शहजादी अभी जवान है। भला बूढ़े और नौजवान का भी साथ हुआ। आप ऐसा कीजिए कि अपने मुल्क में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो कोई बादशाह सलामत के लिए नई टांग लाएगा उसे आंधी सल्तनते इनाम के तौर पर दे देंगे और उसके साथ ही अपनी बेटी की शादी भी कर देंगे। क्या मालूम